स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आज मैं जाति प्रथा का एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि इस कहानी में मुझे लगता है कि जाति और वर्ण में कोई अंतर नहीं है। तो मैं इस कहानी को पढ़ के सुनाने वाली हूँ। आप इसको शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि आप लोग मेरे YouTube परिवार के सदस्य हो और मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ वीडियो और मुझे 1000 व्यूज़ अभी नहीं आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट आपको करना ही पड़ेगा। शेयर कर दीजिए इसको और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे में ये हो रहा है कि शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, 15,000 16,000 बहुत ज़्यादा, लेकिन वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप इसको शेयर कर दीजिए और अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए। और मैं ये कहती हूँ कि वर्ण की वैदिक धारणा की व्याख्या करके उन्होंने जो उत्कृष्ट था उसे वास्तव में उपहासप्रद बना दिया। यद्यपि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार करता हूँ, जिसका कारण मैंने अपने भाषण में बताया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोग ने वर्ण के वैदिक सिद्धांत की जो व्याख्या की है बुद्धिमत्तापूर्ण है, घृणास्पद नहीं। मैं यह व्याख्या नहीं मानता हूँ कि जन्म किसी व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित करने का निर्धारक तत्व हो, वह केवल योग्यता के मान्यता देती है। वर्ण के बारे में महात्मा के विचार न केवल वैदिक वर्ण की मूर्खतापूर्ण बताते हैं बल्कि घृणास्पद भी बताते हैं। वर्ण और जाति दो अलग अलग धारणाएं हैं। वर्ण इस सिद्धांत पर टिका है कि प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, जबकि जाति का सिद्धांत है कि प्रत्येक को उसके जन्म के अनुसार। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार ही मापना चाहिए, ना कि जन्म के आधार, ना कि वर्ण के आधार। दोनों में इतना ही अंतर जीता खड़िया और पनीर में। वास्तव में दोनों विपरीत हैं। अगर महात्मा विश्वास करते हैं तो जो वह अवश्य करते हैं कि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना चाहिए। क्या आपको ऐसे लगता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है? बिल्कुल नहीं। आपकी खुद की स्वीकृति पर ये चीज़ है कि आपको क्या बनना है। पैतृक पेशा आपको लगता है कि आज की जनरेशन में किसी को कोई अपनाता है? नहीं, ये सब एक अंधविश्वास है। जो निश्चित रूप से जात पात की वकालत कर रहे हैं, इसको वर्ण व्यवस्था बताकर न केवल पारिभाषिक झूठ बोल रहे हैं बल्कि बदतर और हैरान करने वाली भ्रांति फैला रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सारी भ्रांति इस कारण से है कि महात्मा की धारणा निश्चित और स्पष्ट नहीं है कि वर्ण क्या है, जाति क्या है। हिंदूवाद संरचना के लिए इसमें किसकी ज़रूरत है? उन्होंने कहा है कि वह आशा करते हैं कि अपने विचार बदलने के लिए कोई रहस्यवादी कारण नहीं ढूंढते। जाति हिंदू धर्म का सार नहीं है। क्या वे वर्ण को हिंदू धर्म का सार मानते हैं? अभी भी कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता है। उनका लेख डॉक्टर अंबेडकर का अभ्यारोपण पढ़ने वाले भी कहेंगे। अपने लेख में वह नहीं बताते हैं कि वर्ण का धर्म सिद्धांत हिंदूवादी पंथ का एक अवश्य हिस्सा है। वर्ण को हिंदू धर्म के सार बताने के बजाय वह कहते हैं कि हिंदू धर्म का सार इस कथन में निहित है कि केवल एक सत्य ही ईश्वर का, अहिंसा मानव परिवार का एक कानून। इसकी सुस्पष्ट स्वीकृति है। लेकिन श्री संत राम के पत्र में उत्तर में लिखे लेख के पढ़ने वाले हाँ कहेंगे। इस लेख में उन्होंने कहा है कि एक मुसलमान कैसे मुसलमान रह सकता है।
यदि वह कुरान को अस्वीकार करता है, या एक ईसाई कैसे ईसाई रह सकता है यदि वह बाइबल को अस्वीकार करता है? यदि जाति और वर्ण विनिमय शब्द है, यदि वर्ण शास्त्र और अंग भूत भाग जो हिंदू धर्म को परिभाषित करता है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि जाति अर्थात वर्ण को अस्वीकार करने वाला अपने आप को हिंदू कैसे कहलाए। फिर यह छल कपट क्यों? महात्मा हिचकिचा क्यों रहे हैं? वह किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? क्या संत सत्य का अर्थ समझने में असफल हो गए हैं, या राजनीतिक के संत के रास्ते में रोड़ा बन गए हैं? महात्मा की भ्रांति का वास्तविक कारण यह है कि इन दो स्थानों पर पता लगाया जा सकता है। पहला, महात्मा का स्वभाव, वह प्रत्येक बात में बच्चे जैसी सरलता और बच्चे जैसी स्वयं को धोखा देने वाला स्वभाव रखते हैं। बच्चे की तरह किसी भी बात में जिसे वह चाहते हैं विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से जाति में विश्वास करना छोड़ दिया है, उसी तरह वे वर्ण में विश्वास करना छोड़ देंगे। दूसरा, साधन उनकी महात्मा और राजनीतिक की दोहरी भूमिका है। महात्मा के रूप में वह शायद राजनीतिक और आध्यात्मिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वह सफल हुए या नहीं हुए, राजनीति ने उनका व्यापारीकरण कर दिया। राजनीतिक को यह जानना जरूरी है कि समाज पूर्ण सत्य को सहन नहीं कर सकता है। उन्हें पूर्ण सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर वह सत्य बोल रहे हैं तो उनकी राजनीति के लिए खराब होगा। और महात्मा जाति और वर्ण का समर्थन हमेशा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि उन्होंने इसका विरोध किया तो राजनीतिक में अपना स्थान खो देंगे। उनकी भ्रांति में कोई भी कारण हो, महात्मा को यह कह देना चाहिए कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वर्ण के नाम पर जाति का उपदेश देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो कहते हैं कि काबिलियत से ही इंसान को पूछा जाता है, ना कि वर्ण और जाति के नाम पे। मैं कहती हूँ कि आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं एक बात को फिर से दोहराना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इसको शेयर कर देना है बहुत ज़्यादा तक। क्योंकि मैं देखिए एक्चुअली में हो क्यों रहा है ये, 8.5 के हम लोग परिवार बन चुके YouTube परिवार, और मैं यहाँ पे निरंतर रोज़ रेगुलर मेहनत करती हूँ। तो लेकिन मुझे 1000 व्यूज़ कम से कम नहीं आ रहे हैं, लाइक 200, 300, 500 तक अटक जा रहे हैं। तो मैं इससे असंतुष्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसको शेयर कीजिए, और बहुत शेयर कीजिए, और इसको और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हर जगह इसको शेयर कर दीजिए। आप अपने फेसबुक पे, सोशल मीडिया आपके जितने भी है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिए, ट्विटर पे शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपका परिवार है, आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि कहते हैं कि मेहनत करने से ही नहीं, मेहनत का फल भी बहुत मायने रखता है, परिश्रम का फल भी बहुत मायने रखता है। तो वो भी एक निश्चित समय तक ही अच्छा लगता है। 2 साल का जर्नी और रेगुलर निरंतर अपना पूरा समय देना और इतना टाइम लगना कहीं ना कहीं मनोबल को गिराता है। तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। थैंक यू एवरीवन।